प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि करेंटली आपके पर्सन आपको दिखा क्या रहे हैं और एक्चुअल में वो क्या फील कर रहे हैं। लाइक आउटवर्ड एक्सप्रेशन उनका क्या है, आपके साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, या अगर सेपरेशन में हो तो व्हाटएवर, क्या रिजिडिटी व्हाटएवर, वही देखेंगे कि आपको दिखा क्या रहे हैं और एक्चुअल में आपके लिए फ़ील क्या कर रहे हैं। अभी देखो, फ़ील क्या कर रहे हैं या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कार्ड्स। सिर्फ टैरट का यूज़ करूँगी, प्योर टैरट, देखते हैं क्या आता है। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। मैं 10 कार्ड्स दिखा सकती हूँ, 10 चीज़ें बोल सकती हूँ। हर कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज भी आ सकती है, क्योंकि हर किसी का स्टोरी एक जैसा नहीं होगा। सो आप देख लो आपके लिए कौन सा है, सब कुछ आपके लिए नहीं होगा। ऑल्सो कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखना, आपसे बेटर आपका परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। बेकार में पैनिक मत कीजिएगा, बेकार में फॉल्स होप खुद को मत दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, क्रश हो, एक्स हो, न्यू लव हो, लव फलाना ढिमकाना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कार्ड्स की मर्ज़ी है। अगर कार्ड्स ने पिक किया आपकी एनर्जी, तो आपकी एनर्जी इन अमंग कलेक्टिव एनर्जी पिक होगी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उनकी एनर्जी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी पिक होगी। यहाँ कुछ भी पर्सनल नहीं है, सब कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव की एनर्जी, कलेक्टिव के पर्सन की एनर्जी, कलेक्टिव का रिलेशनशिप, कोई पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। तो अगर ट्रिगर्ड फील कर रहे हो तो वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। करेंटली आपके पर्सन आपको क्या दिखा रहे हैं, कि आपको लेके वो क्या दिखा रहे हैं। 3 कार्ड्स नहीं, अभी तक बोला ही नहीं। सो 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन करेंटली आपको दिखा क्या रहे हैं। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। Bottom of the deck is 7 of Wands, Queen of Cups, Ace of Wands, Ace of Pentacles, 8 of Swords, 6 of Cups. Sorry. 7 of Wands दिखा तो रहे हैं फियर्सली, अभी आपसे दूर रहना चाहते हैं, आपको दूर भगा के रखना चाहते हैं, आपको एट अ डिस्टेंस रखना चाहते हैं। आपको आपके और उनके बीच एक वो बाउंड्री सेट कर रखा है, वो किसी भी हाल में वो बाउंड्री आपको क्रॉस नहीं करने देंगे। यही दिखा रहे हैं कि वो अपने आसपास आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको अपने पास नहीं आने देंगे, एज इफ़ आप ही हावी हो रहे हो। तो ही और शी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, फियर्सली प्रोटेक्टिव अबाउट हिज और हर बाउंड्री। आपके साथ अब अभी हाथापाई भी हो सकता है। आप अगर उनका कहा ना मानो, अगर आप उनका जो भी डिस्टेंस है वो मेंटेन मत करो, तो इट्स लाइक ही और शी इज़, वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, इट्स अ गॉन केस। वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो बस वॉन्ट्स टू कीप यू अवे फ्रॉम हिम और हर। दूर रहो, पुश अवे कर रहे हैं। वेरी गुड। क्वीन ऑफ कप्स आया है, इसका क्लैरिफिकेशन मैं लूँगी। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स। उसको लग रहा है कि आप ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हो। You are the Queen of Cups. You are a compassionate human being.
आप इंट्यूटिव हो, आप हमेशा दूसरों का ख्याल अपने से पहले रखते हो, अपने पर्सन का ख्याल भी हमेशा अपने से पहले रखा। अभी भी आप अपने पर्सन को लेके इमोशनल हो, पर आपके पर्सन ये दिखा रहे हैं एज इफ़ आप जो इमोशनली फील कर रहे हो, सी आज की जो कलेक्टिव हो, आप लोग अपने पर्सन को फील कर पाते हो, एनर्जेटिकली फील कर पाते हो वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह के सोच रहे हैं। सो आपके पर्सन, यहाँ दो एनर्जीज आया है। एक, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हो इस सिचुएशन को लेके, कुछ ज़्यादा ही इस रिश्ते पर हावी हो रहे हो। यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ इन टू दिस रिलेशनशिप। जो ख़त्म हो गया है वो ख़त्म नहीं कर रहे हो, या फिर आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हो किसी और बात के लिए जिसके चलते ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। पर और उसको अभी इमोशन ही और शी अभी वो इमोशन को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। और एक एनर्जी जो ज़्यादा प्रोमिनेंटली आया है, तो जिसके लिए मैंने बोला कि आप अपने पर्सन को एनर्जेटिकली फील कर पा रहे हो। आपके पर्सन को शायद आप ये बता भी चुके हो या किसी ना किसी तरह से कन्वे कर चुके हो। आपके पर्सन को लगता है आपका इंट्यूशन गलत है, क्योंकि समवेयर और द अदर आप मन ही मन जानते हो कि आपके पर्सन जो दिखा रहे हैं और वो एक्चुअली जो फील कर रहे हैं आपके लिए, उसमें ज़मीन अंतर का फासला है। इट्स नॉट रीडिंग कौन सी तो ना पर आपके पर्सन वो झुटला रहे हैं। आप अपने पर्सन को एनर्जेटिकली अच्छे से मैपिंग कर पा रहे हो, पर आपके पर्सन आपके इंट्यूशन का मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपका इंट्यूशन आपको धोखा दे रहा है। इट्स नॉट एज यू थिंक। वो आपको लेके इमोशनल नहीं है, वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये आपका ओवर थिंकिंग है। यू आर डिसीविंग योर सेल्फ। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है, उनका जो आपका पुश अवे करना वो अपने मन से नहीं है। आपको लग रहा है, आपका इंट्यूशन गलत है। आपके पर्सन को लेके आप जो सोच रहे हो कि वो अभी भी आपके लिए भावनाएं रखते हैं, गलत है। जिस छोटी सी चीज़ का बतंगर आप बना रहे थे, उसका कोई वैलिडेशन ही नहीं है। बट जो एनर्जी सबसे प्रोमिनेंटली आया है वो यही आया है कि आप इंट्यूटिवली फील कर रहे हो कि नहीं, आपके पर्सन अभी भी आपके लिए फील करते हैं, पर आपके पर्सन वही दिखा रहे हैं। जो आप फील कर रहे हो और जो आप देख पा रहे हो शायद सोशल मीडिया पे, या अगर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ जो भी है, व्हाटएवर, यू आर सीइंग दैट वो टोटली डिफरेंट देख रहे हो, पोल्स अपार्ट। और इसीलिए शायद आप ज़्यादा रेस्टलेस भी फील कर रहे हो, क्योंकि मैं जो फील कर रही हूँ और वो जो दिखा रहा है वो मैच क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर जो वो दिखा रहा है वो सच है, तो मैं क्यों इतना स्ट्रांगली ऐसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपके पर्सन यही एनर्जी सबसे प्रोमिनेंटली आया है कि वो यही दिखा रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन गलत है, आप खुद को धोखा दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। सेकेंड कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स। वो दिखा रहे हैं कि वो अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। दो एसेस का कार्ड आया है, दो एसेस का कार्ड आया है। वो दिखा रहे हैं सेक्सुअली, फिजिकली एंड कमिटमेंट वाइज वो आगे बढ़ गए हैं। सी, एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ द कार्ड ऑफ फर्टिलिटी, इज़ द कार्ड ऑफ सेक्सुअलिटी, कार्ड ऑफ पैशन, ट्रैवल का भी कार्ड है। सो आई डोंट नो हाउ ट्रैवल इज़ फीचरिंग। मे बी आपसे दूर जा रहे हैं, मे बी किसी और के साथ शुरुआत कर चुके हैं, एंड देयर इज़ दिस एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, नई शुरुआत कर रहे हैं। I'll take a clarification. Clarify Ace of Wands. Clarify Ace of Pentacles.
अगेन दो ट्रैवल का कार्ड आया है, शायद आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं या जो भी है, या फिर ऑनलाइन किसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं या वट एवर, आई डोंट नो, बट आपके पर्सन यही दिखा रहे हैं कि वो अपने लाइफ में उनको एक नया पैशन मिल गया है, या फिर ओल्ड पैशन के पास ही वो वापस चले गए हैं, वो ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है या वो प्रेग्नेंट है थर्ड पार्टी से, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, वो अपना परिवार का नया शुरुआत करना चाहते हैं या फिर शादी करना चाहते हैं किसी और से जिसके साथ उनका कम्युनिकेशन चल रहा है। सो ट्राइंग टू शो दैट वो मूव ऑन कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मोस्ट प्रोबेबली ये वो किसी और को, वो दिखा रहे हैं किसी और को वो कमिटमेंट दे चुके हैं। मे बी अगर ये ऑलरेडी मैरिड है या ऑलरेडी किसी के प्रति कमिटेड है, तो वो यही दिखा रहे हैं कि वही वो स्थिर है, वही वो स्टेबल है, वही वो स्थित है, वहाँ से उसको ऐसा कुछ नहीं है जहाँ से वो आना चाहते हैं या ऐसा कुछ है। नेक्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ा सा अजीब है ना कि इतना अगर सब कुछ सही जा रहा है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों मारा है। यहाँ दो एनर्जीज आए हैं, आपकी तरफ से भी ये सोच रहे हैं, इसकी तरफ से भी ये सोच रहे हैं। अभी भी आपको लेके, क्यों मैं बोल रही हूँ, अभी भी आपको लेके बहुत सारी नेगेटिव चिंताएं आपके पर्सन के माइंड में है। अभी भी वो अपने आप को विक्टिम समझते हैं, अभी भी उनको लगता है कि जो आपने किया है उनके साथ वो गलत है। यू नो, इट्स लाइक उन्होंने जो आपके साथ किया है वो भूल गए हैं। इट्स योर रिएक्शन दैट ही और शी रिमेंबर्स। उसने आपके साथ क्या कांड किया है उसको याद नहीं है, उस पर वो बात नहीं करना चाहते हैं। जैसा आपने रिएक्ट किया वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आपने कैसे ऐसे कर लिया, वो आपको अब्यूज़ किया पर आपने मुंह क्यों खोला, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अभी भी खुद का अभी भी मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर था। ट्राइंग टू जस्टिफाई योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू जस्टिफाई हिज और हर एक्शन, कि जो किया मैंने अच्छा किया, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मेरे हाथ पैर बंधे थे, मैं यहाँ, मुझे कोई नहीं समझता है, मैं यहाँ मिसअंडरस्टूड हूँ, मैं यहाँ डिप्राइव्ड हूँ। उसको नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या चल रहा है और वो भी तो ऐसी निकली या निकला, दैट काइंड ऑफ थिंग। ऑल्सो आपकी तरफ से अगर इसका सोच देखा जाए तो ये सेकंड एनर्जी जो आई है, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि अभी आप अपने आप को जो विक्टिम समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो ऐसा कुछ नहीं हो गया है जिसके वजह से आप अपने आप को इतना विक्टिम मेंटालिटी में रखो, इतना नेगेटिव थिंकिंग करो। आपकी सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ही ये ब्लेम शिफ्टिंग, ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ा। और वो दिखा भी यही रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि वो कितना मजबूर है, वो कितना दूध के धुले हैं। आपके बारे में शायद लोगों से लोगों के सामने उल्टा सीधा बोल चुके हैं या बोल रहे हैं, व्हाटएवर, बट मोर देन दैट मैं देख पा रही हूँ कि वो यही प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि शिकार तो वो है, शिकारी आप हो, नॉट द अदर वे राउंड। एक्चुअली वो शिकारी है, आप शिकार हो, पर वो उल्टा कर रहे हैं। वो यही दिखा रहे हैं कि वो कितना दुखी है, वो कितना आपसे टॉर्चर्ड है। यू अंडरस्टैंड? एंड देन कम्स द 6 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। 3 ऑफ swords आया है एज अ क्लैरिफिकेशन टू 6 ऑफ कप्स। सी, पुरानी बातों को वो भूल जाना चाहते हैं, इसीलिए मैंने क्लैरिफिकेशन लिया है कि पुरानी बातों को वो भूल गए हैं। क्योंकि 6 ऑफ कप्स स्टैंड्स फॉर पुरानी बातें, मेमोरीज, गुड मेमोरीज, यू नो। पर वहाँ का क्लैरिफिकेशन आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कि वो भूल गए हैं। थर्ड पार्टी के साथ ही, मतलब थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की वजह से ही वो भूल गए हैं। हाँ ठीक है, वो पेन में है, वो हार्ट ब्रेक हुआ है, उसके साथ बिट्रेयल हुआ है, और बैड मेमोरीज इतना बन गए कि गुड मेमोरीज वो भूल चुके हैं। आपके साथ बिताया हुआ वो पल भूल चुके हैं। आई विल टेक अ ब्रेक 1 सेकंड। अच्छा, एक कांड तो मैंने कर दिया है। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक मैंने बोला था, पर मैंने 5 कार्ड्स ले लिया था एंड द बॉटम ऑफ द डेक। चलो, यही शायद यूनिवर्स की मर्जी थी, क्योंकि 5 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस। तो चलो, आपके पर्सन का भी मैं ऐसे ही देखूंगी।
आई मीन द नेक्स्ट पार्ट भी ऐसा ही देखूँगी। तो चलो, ये तो है जो वो दिखा रहे हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड बहुत ही, देखते हैं सेम चीज़ चल रहा है कि नहीं, आपका इंट्यूशन सही है या गलत, देख लेते हैं। सो आपके पर्सन आपसे छुपा क्या रहे हैं? 5 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक। Six of Wands. It's a card of homecoming. Somewhere or the other, उनको फिर से ना आपके लाइफ में इज्जत के साथ वापस आना तो है, बट यू नो व्हाट, उनको लग रहा है इट्स टू लेट नाउ। व्हाई? I'll tell you. 9 of Wands, Page of Pentacles, 8 of Pentacles, Fool, 2 of Swords। यहाँ देखो 6 of Wands, जीतना है पब्लिकली, पब्लिक रिकग्निशन। बदनामी तो बहुत हुई है, हो भी रही है शायद आपके पर्सन की, इसीलिए उनको और गुस्सा आ रहा है। यू नो, एक्चुअली गुस्सा उनको उनकी हरकतों पे आना चाहिए और वो उसमें सुधार लाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि आपके ऊपर। आपके साथ उन्होंने जो किया है उस वजह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी के सामने वो तो वो तो नज़र नहीं मिला पा रहे, अगर लोगों से नहीं तो खुद से। और स्पेशली वो जानते हैं अभी आपके नज़रों में वो गिर चुके हैं। जो सर चढ़ा के आप रखते थे ना, अभी आप उस पर अपना जुत्ती भी ना रखो, इतना सिचुएशन ख़राब हो गई है। एटलीस्ट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। सो उनको जीतना तो है। समवेयर ऑफ द अदर देयर इज़ अनदर। तो वो ये देखो, ये युद्ध में जीत के ये सैनिक वापस आ रहे हैं, सब चीयर कर रहे हैं। तो हाँ, ये जंग जीत के आपके पास वापस तो आना है और फिर से आपके जो पेडेस्टल ट्रीटमेंट आप देते थे वो पाना है। और एक एनर्जी एनवी का है, जेलसी का है। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, लोग आपके लिए चीयर कर रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हो, या फिर ऐसे ही खुश हो। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप हंस कैसे सकते हो। आप बर्बाद अभी तक क्यों नहीं हुए हो? आपको तो उनको छोड़ बर्बाद हो जाना चाहिए था। अभी भी कैसे आप आबाद हो? आबाद होते ही जा रहे हो, लोग तालियां बजा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। या फिर अपनी ज़िंदगी में आप खुश हो? आप अपनी ज़िंदगी में अकेले खुश कैसे रह सकते हो? देयर इज़ ऑल्सो अ जेलसी वाइब। सो ओवरऑल एनर्जी कैन, अब दोनों ही एनर्जी एक इंसान का हो सकता है या अलग अलग हो सकता है, ये आप अपने इंट्यूशन के बेस करके पिक कर सकते हो। सो वन एनर्जी इज़ जेलसी, वन एनर्जी इज़ दैट ऑफ होम कमिंग। दोनों ही हो सकता है, फिर से इज्जत पाना हो ही सकता है। फर्स्ट कार्ड, लाइक आई सेड, इट्स 9 ऑफ वॉन्ड्स। चोट तो इनको लगी है, कुछ तो ये अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं, पर अभी भी ना ये रिश्ता छोड़ के नहीं जा पाए। कितना भी आपको पुश अवे करे, ये खुद भी खड़े हैं, स्टैंडिंग द टेस्ट ऑफ टाइम, ऑब्जर्विंग, देखना चाहते हैं कि रिश्ता कहाँ जाती है। आई विल टेक अ क्लैरिफिकेशन। ये कार्ड तो हो गया है। क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। योर पर्सन हैज़ स्ट्रॉन्ग विल पावर। इसने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, उतार चढ़ाव देखा है, नॉट जस्ट अबाउट योर रिलेशनशिप बट इन जनरल। इनका भी साइकिक पास है, ये भी आई डोंट नो वेदर ही और शी एक्नॉलेजेस इट और नॉट, उनमें भी ये साइकिक पास है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी है शायद अपने हिसाब से। तो हाँ, अभी भी ये मैनिफेस्ट तो आपको कर रहे हैं। आपसे इसको एक बार तो मिलना ज़रूर है, देखना चाहते हैं कि रिश्ता कहाँ जाता है, पर हाँ, ये कोई स्टेप नहीं लेना चाहते हैं। ये बस खड़े हैं यहाँ, ये देखना चाहते हैं डिवाइन। अभी ये डिवाइन पे छोड़े हैं,
यूनिवर्स पे छोड़ा कि यूनिवर्स कैसे अनफोल्ड करती है इसके फेवर में। राजा का बेटा या राजा की बेटी को आदत है सब कुछ सोने की थाली में परोस के देने की, तो ये भी वेट ही कर रहे हैं। पर हाँ, हर्ट तो है, आपकी कुछ हरकतों से ये हर्ट तो हुए हैं, पर जा नहीं रहे हैं, अभी भी वही है वो। नेक्स्ट कम्स द पेज ऑफ पेंटिकल्स। वो इतना जानते हैं, वो कुछ तो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, कोई एक छोटा सा ही सही कमिटमेंट ऑफ़र तो करना चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम वो जानते हैं कि अभी उनके पास जो ऑफ़र करने लायक कमिटमेंट है वो आपके लिए इनफ नहीं होगा, क्योंकि आप चाहोगे 8 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। आपका डिमांड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और वो दे पाएगा सिर्फ ये पेज ऑफ पेंटिकल्स वाला 1 एनर्जी, वो भी इमेच्योर वाला। वो भी पेजेस आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स गाइडेंस। सो अगर वहाँ से थर्ड पार्टी अगर है तो वहाँ से अगर अलाउ किया जाए या वहाँ से अगर उसको छूट मिले तो आके ये आपको कुछ ऑफ़र करे। एट द सेम टाइम ये जानता है कि इसके पास देने के लिए जो है वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है, यू वोंट बी हैप्पी विद इट, क्योंकि आपको ये 8 ऑफ पेंटिकल्स ही चाहिए। उसका फुल कंसंट्रेशन, फुल अटेंशन, फुल एफर्ट, लॉयल्टी चाहिए आपको, टोटली इसकी लॉयल्टी चाहिए कि आप सिर्फ इस मतलब वो सिर्फ आप ही के बने रहे, आप ही की तरफ देखें, और जो हार्ड वर्क लगेगा इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपके पर्सन वो उसके लिए तैयार नहीं है। इतना आपके पर्सन जानते हैं, जो आप चाहते हो और जो वो आपको दे सकते हैं उसमें कोई मेल नहीं है। इसीलिए उनको लग रहा है कि मे बी इट्स टाइम के जाने देते हैं, लेट्स गेट इनटू द फूल्स एनर्जी। कॉन्ट्रडिक्शन से भरी है आपके पर्सन का अंदर ना, बाहर जितना चल रहा है उससे कई गुना ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर चल रहा है। मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है, इसीलिए छोड़ने यहाँ दो चीज़ आई है। वो न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं आपके साथ, पर एट द सेम टाइम आपका चाहत और उनका डिमांड और सप्लाई में मैच नहीं हो रहा है। तो वो उसके दिमाग में ये भी है कि चलो फिर छोड़ते हैं, अपने अपने रास्ते जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। उसको भी छोड़ो, उसको भी अपनी ज़िंदगी जी लेने दो, न्यू बिगिनिंग करने दो, मैं भी अपना न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हूँ। पर अभी तक वो बढ़ नहीं पाए हैं। मोर देन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाना, आपको आज़ाद करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि उनके पास अगर देने के लिए वो है ही नहीं जो आप चाहते हो, इससे बेटर कि आपको आज़ाद कर दिया जाए, आपको मुक्त कर दिया जाए, आपको धक्का मार के दूर कर दिया जाए, क्योंकि आप उनके लिए बेस्ट हो पर वो आपके लिए बेस्ट नहीं है। ये वो रियलाइज़ तो कर रहे हैं। द लास्ट एनर्जी इज़ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिफाई 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन आया है। स्ट्रेंथ अभी भी दुविधा में है, ना आपको छोड़ पा रहे हैं ना आपसे जुड़ पा रहे हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशन। योर पर्सन इज नाउ इन अ काम स्टिलनेस की एनर्जी। वो देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, डिवाइन क्या करते हैं, क्योंकि सोच सोच के उनका तो दिमाग ख़राब हो गया। स्लीपलेस नाइट्स, प्रैक्टिकल डिसीजन अपने इमोशंस को साइड में रखते हुए प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं पर कुछ नहीं ले पा रहे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच डिसीजन ही अवॉइड कर रहे हैं कि कोई डिसीजन ही लेना नहीं। कभी उनको लग रहा है कि शायद हिम्मत जुटाऊं और आपको रीच आउट करूं, मैनिपुलेट करूं, फिर उनको लग रहा है कि पता नहीं आप भी शायद उसको मैनिपुलेट कर दो। अजीब अजीब चीज़ें, इट्स अ मिक्स्ड बैग ऑफ फीलिंग्स। बट एक चीज़ तो है, अगर मैं इस रीडिंग को सम अप करूं, हाँ डिफरेंस है। आपके पर्सन जो दिखा रहे हैं और जो सोच रहे हैं उसमें अंतर है, पर इतना भी अंतर नहीं है। कुछ जगह आपके पर्सन सही सोच रहे हैं, आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, आप ओवर थिंक कर रहे हो, एनर्जी आप ले पा रहे हो पर उस एनर्जी को एनालाइज ना आप ओवर एनालाइज कर रहे हो। अगर एक हल्का सा एनर्जी आ रहा है उसको ही आप
ओवर थिंक करके, ओवर एनालाइज करके बड़ा बना रहे हो। एक वार्म फीलिंग को, एक फील गुड फीलिंग को फैंटेसाइज करके बहुत ज़्यादा बना रहे हो। इतना भी नहीं है। हाँ, आपके पर्सन आपको वापस चाहते, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, पर फिलहाल वो जानते हैं कि उनके, आप जो चाहते हो और वो जो चाहते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। उनके पास आपको देने के लिए उतना है ही नहीं। जो आप चाहते हो, जो लॉयल्टी आप चाहते हो, वो आपको नहीं दे सकते हैं। सो इसीलिए उनको कभी लग रहा है कि आपको आज़ाद कर देते हैं, क्योंकि या फिर कभी लगता है कि ठीक है चलो मैनिपुलेट करके एक न्यू बिगिनिंग कर लेते हैं। पर अल्टीमेटली वो जानते हैं कि मैनिपुलेट करके अगर न्यू बिगिनिंग कर भी लिया तो भी अल्टीमेटली वही 2 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में दोनों को ही आ जाना है। फिर से वही दुविधा चालू से, फिर से वही साइकिल कंटिन्यू करेगा। तो इसीलिए वो कुछ स्टेप तो नहीं ले रहे हैं, वो बस इंतज़ार कर रहे हैं, वो बस देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी यही सोच रहे हैं कि इफ़ डेस्टिन्ड आप दोनों मिलोगे, इफ़ नॉट डेस्टिन्ड 1000 कोशिश कर लो नहीं मिलोगे। पर हाँ, अभी तक आपको छोड़ नहीं पाए हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लवी डवी फीलिंग्स आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, नहीं। रादर वो जो दिखा रहे हैं वो आपको पुश अवे करने के लिए ही है कि आप दूर हो जाओ, आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो, क्योंकि उसके पास है नहीं आपको कुछ देने के लिए। इसीलिए और ज़्यादा कठोर या और ज़्यादा आपको शायद हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एट द सेम टाइम वो नहीं चाहते हैं कि आप पूरी तरह से जाओ। इट्स अ मिक्स्ड बैग, लाइक आई सेड, योर पर्सन इज़ टोटली गुफ्ड अप, नहीं जानते क्या करना है। सो अभी देखो आप क्या करते हो इस रीडिंग का। शंभो।